एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। देखिए ये चैनल आपका ही है और आप सभी ने ही इसको इतने प्यार से बनाया है, सो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, सबसे पहली चीज़, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे केवीएस के रिगार्डिंग। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको पहले आपके साथ डिस्कस कर लूँ। हमने अभी अपने इसी चैनल पे केवीएस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, जिसमें एक है आपका केवीएस का पीआरटी का पूरा सिलेबस, जो भी आपको डिटेल सिलेबस चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, है ना। ये वाली वीडियो है। इसके बाद दूसरा हमने बनाया भैया केवीएस की टीजीटी को लेके, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, क्वालिफिकेशंस हो, एलिजिबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग हमने उस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करी। वो भी आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद एक वीडियो हमने बनाया कि भाई केवीएस के लिए जो लोग सेल्फ स्टडी के साथ अपने इस एग्जाम को हिट करने का सोच रहे हैं, वो किस किस बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी हमने आपके साथ शेयर करी, उसका लिंक भी आपको यहीं पे मिलेगा। इसके बाद कल हमने एक वीडियो बनाया था कि जो सीडीपी को लेके बहुत बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि कंफ्यूजन था ना कि सीडीपी को लेके कि एनओएस वाले कहाँ से पढ़े। आप जगह जगह से सुन रहे हैं एनआईओएस, है ना, या फिर इग्नू बीएड, ये सब। तो आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं या किस तरीके से आपको बेसिकली नोट्स मिल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करी। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई जब आपका ओवरऑल सिलेक्शन होता है ना, वो किस बेसिस पे होता है। ये जो अब केवीएस के अंदर जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, ये 70:30 का, ये क्या भाई, इसका मैटर क्या है, ये हमें आज सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। आपकी जो ओवरऑल मेरिट बनेगी, ठीक है, वो किस बेस पर बनेगी, किस तरीके से उसके परसेंट लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि भैया किस हिसाब से आपको बेसिकली स्कोर करना है ना। इसके साथ में आज इस वीडियो के अंदर एंड में हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की जो कट ऑफ गई थी 2018 में, वो क्या गई थी, ठीक है, क्योंकि पहले आपका पैटर्न चेंज था, है ना, और अब तो आप लोगों का पेपर 180 नंबर का होना है। उस टाइम पे 150 का पेपर था, तो उसके हिसाब से आपकी पीआरटी की, आपकी टीजीटी की, साथ में आप लोगों की कैटेगरी वाइज किस तरीके से आप लोगों की कट ऑफ गई है। ओके, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और एक और चीज़ मैं आपसे विनती करूंगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये वाली शिकायत आती है, कमेंट आते हैं कि मैम आप थोड़ा सा धीरे बोलिएगा, है ना। तो देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप स्पीड को इतना तेज करके सुनेंगे तो फिर ऐसा लगेगा जैसे शताब्दी एक्सप्रेस बोल रही है, लिटरली। तो आप स्पीड को या तो थोड़ा सा नॉर्मल करके सुनिएगा, तो आपको फिर वो नॉर्मल लगेगी चीज़ें, ठीक है। अगर आप बहुत फास्ट सुनेंगे तो फिर वो तेज ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। बहुत ज़्यादा धीरे या बहुत ज़्यादा रुक रुक के मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, थोड़ा सा इसके पीछे ये भी रीज़न है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि यार आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर एवरीवन एंड आई लिटरली डोंट वांट कि भाई किसी का भी टाइम वेस्ट हो। इसलिए मैं चाहती हूँ मतलब एक एक जेन्युइन स्पीड में रखूँ, ताकि आप लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो और जरा सी देर में आप लोगों की वीडियोस कंप्लीट भी हो जाए और आपको जो एक बेसिकली रेलिवेंट जो आपको न्यूज़ मिलनी है वो आपको मिल जाए। अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए आपका सबसे पहले एक रिटन एग्जाम है, ओके, जो कि आपका 180 मार्क्स का है, सबको पता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि आपका 60 मार्क्स का होगा। अब जब आप लोगों का 180 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम है, तो सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका, मान लीजिए 180 में से आपकी कोई भी कट ऑफ जो भी उनकी आती है कि भैया 100 कट ऑफ गई है, 95 गई है, जितनी भी उनकी XYZ कट ऑफ जाती है उसमें से आपके मार्क्स आ जाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो जो उस कट ऑफ को बेसिकली बीट करेगा, उनको बेसिकली बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, है ना। आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि फिर इंटरव्यू के मार्क्स अलग से आएंगे। उसके बाद आप लोगों का जब इंटरव्यू हो जाएगा ना, उसके बाद आप लोगों की एक फाइनल मेरिट तैयार करी जाएगी, है ना। अब वो फाइनल मेरिट कैसे तैयार करी जाती है, आप लोगों को पता है कि इस बार आपका पैटर्न चेंज हुआ है। अब से पहले जो पैटर्न था, जो रेशो था, वो 85:15 का था। अब जो रेशो है वो 70:30 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी, बिल्कुल साधारण भाषा में आप लोग समझेंगे। मान लीजिए जब आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी ना, सपोज कीजिए मैं हूँ, ठीक है, मेरे आते हैं 180 में से 150 नंबर, रिटन एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो उसका क्या लिया जाएगा, उसका उस 150 का कितना परसेंट लिया जाएगा, 70% लिया जाएगा। तो कितना हुआ, 150 × 70/180, क्योंकि टोटल 180 में से है, ठीक है। उसमें से मेरे जितने भी आए वो बेसिकली ओवरऑल आपकी मेरी किसका हो जाएगा, मेरा 70% मेरा रिटर्न का ले लिया। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे इंटरव्यू में अगर 60 में से आते हैं, सपोज 40 नंबर, है ना, तो उस 40 का वो लोग क्या लेंगे, उस 40 का 30% निकालेंगे, है ना। फिर दोनों को ऐड करके आप लोगों की एक फाइनल मेरिट तैयार होती है। नहीं आई बात समझ में? चलो एक बार मैं आपको पूरा रिटर्न तरीके से समझा देती हूँ, है ना। तो ये देखिए, इसी तरीके से देखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो रेशो है भाई वो 70:30 का है, ओके।
अब ये जो 70 है ये आपका रिटर्न मार्क्स का, जो भी आपके रिटर्न मार्क्स आएंगे उसका 70% लिया जाएगा, और जो 30 है ये जो भी आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसका 30% लिया जाएगा। दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। ओके चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है भैया कि मान लीजिए कोई ए है, ठीक है, कोई एक्स आदमी है और उनके आते हैं 180 में से, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे जो बात कर रही हूँ मैं रिटर्न की बात कर रही हूँ, और सपोज उनके मार्क्स आते हैं 180 में से सपोज 150 मार्क्स आए, तो 150, ठीक है, इंटू 70, क्योंकि 70% लेना है अपॉन 180 आप लोगे, है ना, क्योंकि टोटल मार्क्स आपके 180 में से हैं। जब इसको आप पूरा ओवरऑल कट करोगे तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 58.3। कितना आया? 58.3 आपका आया है। कहाँ का? ये जो आपका रिटर्न वाला है उसका। ओके, ये आपका 58.3 बन गया। इसके बाद अब मान लीजिए उन्हीं व्यक्ति के, जो भी एक्स व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में उनके कितने मार्क्स आते हैं जी? इंटरव्यू है आपका टोटल कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का। हाँ, सपोज कीजिए उनके नंबर आता है 40, तो 40 का आप लोग क्या निकालोगे, क्योंकि इंटरव्यू का 30% लेना है, तो 30 अपॉन टोटल आपका इंटरव्यू कितने का है जी? 60 का है। तो जब आप इसको ओवरऑल कट करेंगे तो आपका जो यहाँ से बनता है, ठीक है, वो बनता है आपका 20 आया सपोज निकल के। अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगी आपकी? जो फाइनल मेरिट बनेगी वो जो भी आपका 58.3 आपका किसका आया? रिटर्न वाला आया, प्लस 20 जो आपका आया इंटरव्यू वाला, ठीक है, दोनों को आप लोग एडअप कर दोगे, मीन्स दोनों को आप ऐड कर दोगे। तो जब ऐड करने के बाद कितना आता है जी? सपोज 78.3 आया, ठीक है। तो अब इनके बेसिस पे आप लोगों की जो ओवरऑल मेरिट है वो आपकी निकाली जाएगी। तो इसे हम कहते हैं जो आपका सिलेक्शन होगा, जो आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी वो इस बेसिस पे बनेगी, है ना। इसी तरीके से एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज किसी के 180 में से 120 मार्क्स आते हैं, हाँ, और उसको आप 70% निकालोगे तो सपोज आता है 46.6। ये आपका हो गया रिटर्न का। ऐसे हम इसका इंटरव्यू का लेते हैं। किसी के मान लीजिए 60 में से 30 मार्क्स उनको इंटरव्यू में मिले, तो इसका आप लोग 30% निकालोगे, तो इसका आता है सपोज कितना आता है? ये आएगा आपका डेट इज 15 आता है, 15, हाँ 15 निकल के आता है। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आया? 61.6 आया ना। तो ये इस बेस पे आपकी फिर कट ऑफ जाएगी। तो वो कट ऑफ एक अपनी बता देंगे कि भैया ये जनरल की गई है, ये EWS की गई है, ये OBC की गई है, ये SC की गई है, ये ST की गई है, ये PWD की गई है। फिर उस बेस पे आप लोग देखोगे कि भैया क्या आप लोग कट ऑफ को बीट कर रहे हो, है ना, तब आप लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ये बहुत बड़ा एक सिंपल सा एक प्रोसेस है, तो इसके बेस पे आप लोगों का होना है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और इसी को हम कहते हैं 70:30। डन। आई होप कि आपको पूरा पैटर्न समझ में आया होगा 70:30 का, और किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होना है ये भी चीज़ अब आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो सेफ स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे डाउट्स आए थे कि मैम कोई एक बेस्ट कोचिंग सजेस्ट कर दीजिए, या इन वाले टीचर की हम बुक ले लें, या उनकी हम बुक्स ले लें, या कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप लोग कल मैं उस वीडियो को बनाऊंगी, तो आप लोग उसको वॉच करना ताकि आपकी कुछ हेल्प हो जाए, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जो लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों की PRT, TGT के जितने भी सब्जेक्ट्स थे उसमें किस हिसाब से आपकी कट ऑफ गई थी, ओके। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ये आपकी ना 2018 की कट ऑफ है, और ये आपकी रिटर्न वाले की है, ठीक है, जो आपके, क्योंकि पहले तो आप लोगों का 150 में थे, 150 में से था ना, 150 में से अब आप लोगों का 180 हो गया है। तो पहले जो कट ऑफ आई थी ये आप लोग देख लेना। देखो PRT की जनरल में 95 थी 180 में से, उसके बाद OBC की 94, 88, SC, ST 79, OH ये एंड VH ये, ठीक है, इस तरीके से आप लोग की कट ऑफ गई थी। उसके बाद ये देखो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं लाइक TGT, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश, संस्कृत, ये आपकी TGT की सारी कट ऑफ थी, ठीक है, आप लोगों की कैटेगरी वाइज। तो इसको आप लोग एक बार देखेंगे। ओके, सो हैव अ लुक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये आती है आप लोगों की फाइनल कट ऑफ थी 2018 की, डेट इज़ कॉल्ड फाइनल कट ऑफ। भाई इंटरव्यू और दोनों चीज़ों को मिला के जो कट ऑफ गई थी, है ना। तो ये देखो ये किस तरीके से गई थी आप लोगों की, ये कुछ इस तरीके से गई थी। TGT, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ आपको दी हुई है, और ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये लास्ट में जो मार्क्स दिख रहे हैं ये देखो ये 68 पॉइंट इतना, ये इसी बेसिस पर बना है। दोनों का रेशो निकाला था, क्योंकि पहले 85:15 था, अब चेंज हो गया है 70:30 है, तो ये इसके अकॉर्डिंग निकाला गया है। PRT का ये है, TGT का ये है, ठीक है। अब जब आप लोगों के फाइनल मार्क्स आएंगे ना, उसमें आप लोगों का
सब चीज़ होगी। आप ऐसी बात नहीं है, आपको पता चलेगा कि आपके इंटरव्यू में भी कितने मार्क्स हैं, आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें पता चलेंगी। आपको पता चलेगा कि जो भी आपका रिटन एग्जाम है, ठीक है, उसके मार्क्स कितने आए, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसके भी आपको मार्क्स दिखाई जाएंगे। आपका जो इंटरव्यू है उसमें आप लोगों ने कितना स्कोर किया है वो भी सब आपको दिखेगा, उसकी ईच एंड एवरीथिंग आपके उसको वहाँ पे मार्क्स भी होंगे और उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी आपका सब कुछ होगा, है ना। तब आप लोगों की फाइनल ये चीज़ इस बेस पे आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी। सो फाइनली आप सभी ने देखा कि आप लोगों की जो कट ऑफ गई थी वो किस हिसाब से आप लोगों की गई है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज और साथ में अलग अलग पोस्ट पर। अब आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल इस तरीके से कीजिएगा, बिल्कुल एड़ी चोटी का दम लगा के। बहुत अच्छा यहाँ पे आपका कंपटीशन मिलेगा आपको देखने के लिए। पैटर्न बिल्कुल चेंज है तो चांसेस भी बहुत अच्छे खासे हैं आप लोगों के पास, है ना। तो अपनी स्ट्रैटेजी जो आपको बनानी है वो बिल्कुल ऐसे एकदम जीरो लेवल से आप लोग बना के चलिए और ईच एंड एवरीथिंग आप लोग कवर करते चलिए। कोई भी पार्ट आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिए। देखो जैसे होता है ना कि यार ये तो हर बार आ रहा है तो इसमें इसका मतलब इसी से क्वेश्चन फिर से आना है। हम ऐसा सोचते हैं जो PYQs वगैरह देखते हैं कई बार, थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट चेक करते हैं चीज़ों का, है ना। और कई बार हम सोचते हैं यार इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आया ही नहीं है तो इट मीन्स इससे तो फिर नहीं आएगा। तो ये वाला जो रिस्क होता है ना, इसे कहते हैं रिस्क, ठीक है। इसको कहते हैं 50-50, यार आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो हम लोग क्या कहते हैं, यार हर बार तो आया नहीं है तो इस बार क्यों आएगा, अरे छोड़ो यार कौन इतनी मेहनत करे। यार सोचो, मान लो अगर वो 2 घंटे की मेहनत तुम कर लोगे उस टॉपिक पे, मैं तो कह रही हूँ पूरे 1 दिन की मेहनत कर लो उस टॉपिक पे, ठीक है। 2 घंटे भी छोड़ो, 6 घंटे पढ़ लोगे उस टॉपिक को, 8 घंटे पढ़ लोगे, कवर हो जाएगा ना। तो कम से कम आप उस रिस्क फैक्टर से तो बचे। मान लीजिए इस बार आपका उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, फिर आप क्या करेंगे। तो अपने आप को यार इतना ज़्यादा भी सेफ मत लेके चलो। अगर आपको चाहिए ना कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए तो आप हर चीज़ पढ़ो, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको एज अ मोटिवेशन की तरह भी हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे, सेल्फ स्कोर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और अलग चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, stay happy and stay blessed. So thank you so much.